देखिए, जिस तरह से श्री राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा करके जो नफरत की सियासत थी उसको खत्म करने का काम किया है, जिस तरह से कर्नाटका में 40% की जो भ्रष्टाचार की सरकारें थी उसकी लंका को प्रभु बजरंग बली जी ने दहन करने का काम किया है। और ये हार नरेंद्र मोदी की हार है, जो कि नरेंद्र मोदी जी ने ही 25-25 किलोमीटर की रोड शो किए, जनसभा किए। वहां का ना मुख्यमंत्री दिख रहा था, ना वहां का कोई नेता दिख रहा था। लेकिन क्या हुआ, जनता ने जो जनादेश दिया है वो बेरोजगारी के खिलाफ दिया है, भ्रष्टाचार के खिलाफ दिया है, महिलाओं पे जो अपराध थे उसके खिलाफ दिया है। मैं कह सकता हूं कि आने वाले 3 राज्यों में जो चुनाव होने वाले, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में, वहां भी कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। और निश्चित तौर पे आने वाले समय में 2024 में कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने का काम करेगी। अच्छा, कर्नाटक में बजरंग दल का मामला तूल पकड़ रहा था, जिस तरह से भाजपा कांग्रेस पार्टी को घेरने का काम कर रही थी, तो वैसे में जिस तरह से रुझान आए हैं तो उसको क्या संदेश देना चाहेंगे भाजपा को, जो कि जो बजरंग दल है उसका विरोध कांग्रेस पार्टी कर रही थी और उसका समर्थन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे थे, तो आप कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, बजरंग बली जी ने सच का साथ दिया। सच रूपी कांग्रेस जो वहां पे कैंपेन कर रही थी, जो 5 सूत्री गारंटी योजना के तहत कांग्रेस ने ब्लूप्रिंट तैयार किया था कर्नाटका की जनता को, कर्नाटका की जनता ने हमें समर्थन किया, हमारी सरकार बनाई। लेकिन बजरंग बली जी का नाम लगातार प्रधानमंत्री जी ले रहे थे। लेकिन जिस तरह से बजरंग दल की मैं जो बात कहना चाहूंगा कि बजरंग दल में ऐसे लोग होते हैं जो समाज में उन्माद फैलाते हैं, उसकी पीएफआई को बैन करने की बात थी। पीएफआई अभी भी बैन है और निश्चित तौर पे जो ये इस तरह के अराजक तत्व लोग होते हैं उनको बैन करने की बात कही थी। मैं समझता हूं कि जो राम नाम को बेचने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, प्रभु श्री राम जी के असली दूत जो बजरंग बली हैं उन्होंने और प्रभु श्री राम जी ने कांग्रेस पार्टी को आशीर्वाद दिया है। तो मैं समझता हूं ये जीत कांग्रेस पार्टी की जनता की है, जो बजरंग बली जी ने और प्रभु श्री राम जी ने जो आशीर्वाद दिया है उसकी जीत है। हिंदुस्तान में जनता, जो मौजूदा सरकार देश और प्रदेश में चल रही है, इस सरकार से हिंदुस्तान की जनता जबरदस्त तरीके से धोखा खाई है और जबरदस्त तरीके से परेशान है। जिस तरीके से महंगाई चरम सीमा पर है और सारी महंगाइयों को सारे रिकॉर्ड तोड़ के उसको भुलाने की ये सरकार कोशिश करती है, जनता के हित का कोई काम नहीं करती और इसके बावजूद अपनी छाती पीटती है, वाहवाही अपनी आप की करती है। मुझे ये लगता है कि अब कर्नाटक से इसकी शुरुआत हो गई है और पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस जिंदा हो जाएगी अब और छा जाएगी। और राहुल, प्रियंका गांधी के अलावा पूरे हिंदुस्तान में अब यही झंडा लहराएंगे, तिरंगा झंडा लहराएगा, कांग्रेस पार्टी छाएगी और यही इंसान रहेगी। अच्छा, विधानसभा चुनाव जब उत्तर प्रदेश का हुआ था तो उसमें जो कांग्रेस पार्टी का रुझान था या जो कांग्रेस पार्टी की भूमिका नजर आई थी वो कहीं न कहीं जरूर सवालों के घेरे में थी। एक बार कांग्रेस ने कर्नाटक में भाजपा को शिकस्त देकर बढ़त बनाई है। माना जा रहा है कि जो नतीजे हैं इसी तरह से कांग्रेस पार्टी के समर्थन में रहेंगे, फेवर में रहेंगे और सरकार बनेगी। तो आगे चूंकि अब इसके बाद 3 राज्यों में और विधानसभा का चुनाव है और उसके बाद 2024 में लोकसभा का चुनाव है, कांग्रेस पार्टी अपने आप को कहां पर देख रही है? लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस की आंधी चलेगी। आगे आने वाले लोकसभा के चुनाव में 24 में कांग्रेस की आंधी चलेगी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की आंधी चलेगी। और मैंने कहा कि कांग्रेस की सरकार पूरे हिंदुस्तान में अब बनेगी। ऐसा मेरा विश्वास इसलिए है कि जनता को जिस तरीके से इन्होंने ठगा है, जिस तरीके से इन लोगों ने परेशान किया है, वो आज तक इतिहास में हिंदुस्तान में किसी सरकार ने इतना ज्यादा परेशान नहीं किया जनता को। अच्छा, इतनी महंगा नहीं किया। अच्छा, बजरंग दल को लेकर मामला देखने को मिला था कर्नाटक में, उसको आप कैसे देख रहे हैं? बजरंग दल तो ये तो देखिए राजनीतिक एक दांव पेच है, राजनीतिक हथकंडा है। अगर बजरंग दल की बात है तो बजरंग दल पे पाबंदी लगाने कांग्रेस ने कहा, लेकिन हम एक चीज ये कह रहे हैं, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से इस बात का आपको जवाब हम दे रहे हैं। महिला पहलवान दिल्ली में बैठी हुई है, उनके साथ बजरंग पुनिया बैठे हुए, तो बजरंग पुनिया का नाम अगर आ रहा है
तब बजरंगबली का नाम वहाँ नहीं जोड़ रहे हैं, वहाँ उनके ऊपर डंडा चलवा रहे हैं, सख्ती कर रहे हैं, बिजली और पानी काट रहे हैं उनका। लेकिन वहाँ अगर बजरंग दल की बात हो गई तो बजरंग दल का नाम बजरंगबली से जोड़ दिया गया, खाली वोट के लिए। ये खेल सब वोट का है, बाकी और कुछ नहीं। अब जनता ने जो दिया है नतीजे वो है अब जो जनता ने नतीजे दिए हैं आप लोगों के फेवर में, क्या लगता है कि बजरंग दल का जो मुद्दा था वो भाजपा के लिए कारगर साबित नहीं हुआ? बजरंग दल का मुद्दा जनता में कुछ है ही नहीं, कोई मुद्दा नहीं, कोई मुद्दा ही नहीं। बजरंग दल का मुद्दा बनाने की कोशिश की गई लेकिन कोई वो मुद्दा नहीं। आप क्या कहेंगे जिस तरह से कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी ने बढ़त बनाई है, करीब 125 सीटों से 125 सीटों पर कांग्रेस पार्टी आगे है, क्या कहेंगे, क्या प्रतिक्रिया? अभी तो ये शुरुआत है, नफरत हारी है, मोहब्बत जीती है। राहुल गांधी जी ने जो मोहब्बत की दुकान खोली है उसकी फ्रेंचाइजी कर्नाटक की जनता ने ले लिया और गली गली में वहाँ पे मोहब्बत की दुकान खुल गई है। अब वहाँ विकास के पहिए को कोई रोक नहीं पाएगा। भ्रष्टाचार को तोड़ने का काम बजरंगबली की गदा ने किया है और ये 2024 की शुरुआत है। आने वाले समय में 2024 में राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो यात्रा है ये देश जोड़ने का काम करेगी, देश को तरक्की की राह पे लाने का काम करेगी। कांग्रेस की सरकार आएगी, सुख समृद्धि आएगी, रोजगार आएगा, प्रेम मोहब्बत आएगी, सब जो देश की जिस लिए पहचाना जाता है वैसा ही देश बनाने का काम राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हम लोग करेंगे।